उनकी डिजिटल टीम जो है वो बैठ के आर्मी चीफ, उसकी फैमिली और जनरल्स, इनके ऊपर ऐसी डेरोगेटरी ट्रेंड चलाती है जिसको डिजिटल टेररिज्म कह रहे हैं। ऑब्वियसली एक सेडिशन है। आपका ये कहना कि फौज के साथ मैं खड़ा हूँ, फौजी बड़ा अच्छा है, बड़ा सिपह सलार जो है ना उसके साथ कंसर्न है, वो ठीक आदमी नहीं है, नवाज शरीफ लगाया, वो लंदन प्लान का हिस्सा है। रोज इमरान खान जो मीडिया टॉक कर रहे हैं, जो हम चला भी कई दफा नहीं सकते, वो कभी जंगल का कभी भी नहीं चला सकते। नहीं, उसके जो उनके कहे हुए अल्फाज हैं इतने डेरोगेटरी हैं कि अगर वो आपके मुतालिक मेरे मुतालिक है और हम किसी रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे हो तो शायद नहीं चलेंगे वो। नहीं। कभी जंगल का बादशाह कह देना, कभी ये कह देना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि दूसरा कोई नून लीग को तो जरूरत ही नहीं है इमरान खान को खिलाफ करने की आर्मी चीफ के, इमरान खान तो खुद मुखालिफ इतना होकर बैठे हैं। अच्छा, अब ये सारा क्यों हो रहा है? ये सारा इसलिए हो रहा है कि तलखियाँ बढ़ रही हैं। जब तलखियाँ बढ़ती हैं तो इस तरह की गुफ्तगू जो है होती है। अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कैंपेन्स चल रही हैं ना, ये सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे ताल्लुकात तबाह होने में। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो PTI का रोल बड़ा कम है। इसके अंदर जो अलहदगी पसंद है, जैसे BLA है, जैसे आपका TTP है, जैसे बाहर इवन PTM है, और इसके अलावा एक रॉ कनेक्टेड लोग हैं बहुत सारे, वो PTI का इस मकबूलियत का फ़ायदा उठा के, और PTI के भी कुछ लोग फिर जो है वो बह जाते हैं इस रॉ में। बट आई कैन एश्योर यू कि PTI का इवन जो ऑफिशियल अब जो शुरू हुआ है, जो भी लेटेस्ट थी, और ये सारा इद्दत केस वगैरह के बाद जितनी शिद्दत आई और जितनी तलखियाँ बढ़ी, मैं उसके भी समझता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए। PTI के ऑफिशियल हैंडल्स को कभी भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ या अपने इनके ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। क्योंकि देखें ना, बाहर बैठे हुए लोगों की ख्वाहिश है कि फ़ौज की और अवाम की एक लड़ाई हो जाए, और वो लगे हुए हैं इसके ऊपर। PTI जो है वो हम कोई ये मशवरा इमरान खान को भी देना। आपकी मुलाकात हुई रिसेंटली उनसे आपकी रिहाई के बाद से? नहीं, रिहाई के बाद ही तो नहीं हुई ना। वो क्यों नहीं मिल रहे? वहाँ डबल एक दीवारें बन गई हैं। एक तो दीवार नहीं, बाकी लॉयर्स और बाकी पार्टी के लोग तो मिल रहे हैं। पार्टी के लोग 6 मिलते हैं, 6-7 लोग मिलते हैं, उन्हीं को वही एक्सेस है। हमें तो एक्सेस भी नहीं है। और इमरान खान को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखिए, ये जो तलखियाँ हैं इसमें कमी लानी बड़ी ज़रूरी है। किस तरह आएंगी? हर बंदा अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है इस वक्त। नहीं, कोई नहीं, आ जाएंगी। इन्होंने भी तो देखे ना, एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने भी 2-2.25 साल कोशिश कर ली है कि इमरान खान गिर जाएगा। हर बात के ऊपर आपने क्या नहीं कर लिया। यहाँ पे लोगों पहले देखे ना, 4 प्रेमिसेस थे जिसके ऊपर पूरी हुकूमत खड़ी हुई। पहला था कि जी इमरान खान तो 30 दिन जेल नहीं गुजार सकता, वो गलत साबित हो गया। फिर था कि जी पार्टी खत्म हो जाएगी, जब हमें उन्होंने ठुडे छुडे मार के, मुक्के मार के हमें फारिग कर दिया। आपने कहा कि जी हमसे पार्टी नहीं है, जो खंबा भी खड़ा होगा ये मेरा बिल्कुल। आपको पता है, मैं तो उस वक्त भी यही कह रहा था, वो पार्टी सारी जो है खड़ी हो गई। तीसरा ये था कि अरब इतनी नफरत करते हैं, या अरबों का डॉलर का वो इमदाद दे देंगे, वो नहीं हुआ। फिर ये था कि जी वेस्ट मुल्क बड़ा ख़िलाफ़ है, वहाँ हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन पे चली जाएगी, वो नहीं हुआ। तो देखें ना, अब जिन प्रेमिसेस के ऊपर ये सारा खेल खेला, ये नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये नहीं हुआ कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड्स का जिनको वो समझती है। देखें, मैं और आप कहें कि नहीं इमरान खान ने कुछ नहीं किया, मैं आपसे एग्री करता हूँ। यार वो भी तो जो विक्टिम पार्टी है ना, वो कहते हैं जी नहीं, जिसने किया उसको तो छोड़ना नहीं। लेकिन उसके बाद 8 फरवरी भी तो हो गया ना, अब उसको हम कहते हैं। 8 फरवरी के बाद क्या हुआ? 8 फरवरी के बाद लोगों ने हुकूमत बनाई गई है, 3 करोड़ बंदा साथ खड़ा है, 3-3.5 करोड़। एक बंदा बाहर डिमॉन्स्ट्रेट करने नहीं आया इमरान खान की गिरफ्तारी। देखिए फौज पे, मैं बताऊं दुनिया की हर फौज पे फवाद भाई एक ही प्रेशर होता है, अगर अवाम निकला है। नहीं, बेसिकली अब आप ये कह रहे हैं, अब आप नहीं, गिरफ्तारी के लिए कोई प्रेशर डाल सकी PTI, अवाम ने निकली भाई, पुरअमन निकलते बाहर, प्रेशर डालते, बताते कि जी वोट अगर उनको चोरी हुआ तो बाहर निकलते। बैलेट इज नॉट इनफ। नहीं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि देखिए जी, सियासी तौर के ऊपर, इखलाकी तौर के ऊपर, लीगली तो PTI जीत गई है, लेकिन अगर आप फिजिकली आप ले सकते हैं तो ले लें, वरना तो हमने नहीं देना। पाकिस्तान आप यही कह रहे हैं ना? पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं पॉलिटिक्स के, जिसमें तरीके से शामिल है, उसमें वाकईतन नहीं फिजिकली देखना पड़ेगा। आप यही कह रहे हैं ना, फिजिकली ले लें तो ले लें। अब प्रॉब्लम ये सोच नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, आप एक गाड़ी लेके निकलते हैं मोटरवे के ऊपर, वो आप बड़ी कोशिश करते हैं कि टायर भी सही हो, शीशा भी सही हो, फटीचर गाड़ी जिसका ब्रेक नहीं हो, आप लेके नहीं निकलते, क्योंकि एक्सीडेंट तो एक दफ़ा ही होना होता है ना। तो आप हम इसका इंतज़ार तो ना करें, खुदा ना खास्ता। ये होप इज़ नॉट स्ट्रैटेजी। आप ये तो नहीं इंतज़ार कर सकते कि लाखों लोग निकलेंगे तो अपना जो पाकिस्तान के मसले हैं तो हमने इससे पहले हल करने हैं ना। ये तो कोई बात ना हुई कि हम इंतज़ार करें, मैं एक ब्रेक ले लूं आपकी इजाज़त से, लोग जो है वो आए और करें। एक ब्रेक ले लूं सर आपकी इजाज़त से। पाकिस्तान में आज तक किसी मार्शल लॉ रजीम के खिलाफ अवाम नहीं निकली। पॉपुलर थे मार्शल लॉ पॉपुलर कह रहे हैं,
पॉपुलर एक सेकंड अगर आप रोक हाँ ठीक है, मैं तो परवेज मुशर्रफ साहब मुशर्रफ सबसे साहब, मैं तो मान रहा मोस्ट हूँ पॉपुलर, इवन जियाउल हक भाई, जब आपके मेरे दरमियान बॉन्डिंग क्या है, परवेज मुशर्रफ। बिल्कुल, और उसके बाद जब आए जियाउल हक जब आए थे, पीपल्स पार्टी वाज मोस्ट अनपॉपुलर पार्टी। अयूब खान आया, वो पॉपुलर था, ऊपर से डॉलर आ रहे मैं ये सिर्फ ये कह रहा अगर हूँ, डॉलर आ रहे हैं और पॉपुलर अगर है आपकी इजाजत हो तो एक ब्रेक ले मर्जी लो करो। ये बात कहते हुए, लेकिन ये बात कहते हुए कि वो ठीक है, सारी बातें फवाद साहब जो फरमा रहे हैं ठीक है या गलत है भाई, जब तक अवाम बाहर नहीं निकलेगी यहाँ पे कोई प्रेशर फील नहीं करेगा, और अवाम बाहर निकलने के मूड में नहीं है फिलहाल आज की डेट तक, और ना तहरीक इंसाफ अवाम को बाहर ला सकी पुरअमन तरीके से।